जब इंसान इस दुनिया से रुखसत होता है, उसके रिश्तेदार उसे कब्रिस्तान ले जाते हैं। रोने वाले रोते हैं, दिल दुखता है, लेकिन जैसे ही कब्र पर मिट्टी डाली जाती है, सब चुपचाप वापस लौट जाते हैं। और तब शुरू होती है कब्र की असल हकीकत। इंसान जो अभी तक जिंदा था, अब अकेला हो चुका है। ना माँ साथ, न बाप, न बीवी, न बच्चे, न माल, न दुनिया की इज्जत। अब सिर्फ अंधेरी कब्र, सुकूत और एक गहरी तन्हाई है। पहला मंजर, कब्र का बंद होना। जब कब्र बंद की जाती है तो इंसान की रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है। वो सुनता है कदमों की आहट जो कब्र से जाने वालों की होती है। अब फरिश्ते आते हैं। दूसरा मंजर, फरिश्ते, मुनकर, नकीर। दो फरिश्ते काले चेहरों वाले, सख्त आवाज वाले कब्र में आते हैं। वो सवाल करते हैं, मैन रब्बिक, तेरा रब कौन है? मा दीनक, तेरा दीन क्या है? मैन नबीक, तेरा नबी कौन है? नेक इंसान जवाब देता है, रब्बी अल्लाह, दीनिल इस्लाम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाह। तो फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे तो यही कहेगा। फिर जन्नत का दरवाज़ा दिखाया जाता है और उसकी कब्र कुशादा हो जाती है। गुनाहगार या मुनाफिक जवाब नहीं दे पाता, ज़बान रुक जाती है। फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे तो यही करेगा। और फिर अजाब शुरू हो जाता है। तीसरा मंजर, कब्र का अजाब। ज़मीन कब्र को दबाती है, यहाँ तक कि पेन पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। आग की खिड़की खुलती है। सांप, बिच्छू और जहन्नम की झलकियाँ दिखाई जाती हैं। हर गुनाह एक अजाब की शक्ल इख्तियार करता है। चौथा मंजर, नेकियों का साथ देना। नेक इंसान की कब्र में एक खुशबूदार, नूरानी चेहरे वाला शख्स आता है। पूछता है, तो कौन है? वो कहता है, मैं तेरे अच्छे आमाल हूँ, मैं तेरे रोज़े, नमाजें, सदका और कुरान की तिलावत हूँ। कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खिड़की खुलती है और वो सुकून से सोता है। पांचवा मंजर, बद